नमस्कार, मैं हूँ निशा। आप देख रहे हो SM न्यूज़। आज हम हमसे पूछना चाहेंगे कि लोग कहते हैं देश के अंदर बहन जी की आवश्यकता क्यों है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय बहन जी की जो 4 बार की सरकारें रही हैं, उनका जो हमने शासन प्रशासन देखा है, उस टाइम पर जो गुंडाओं की जो हालत थी, जो गुंडागर्दी जो ख़त्म हुई थी, माननीय बहन जी के शासन, जो सख्त शासन प्रशासन था, उसके कारण ही ख़त्म हुई थी। तो इसीलिए आज जो इतना हाहाकार मचा हुआ बहन बेटियों के ऊपर इतना अत्याचार शोषण हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें माननीय बहन जी की बहुत आवश्यकता है। जब तक वो नहीं आएंगी तब तक ये गुंडागिर्दी रुकेगी नहीं, क्योंकि मनुवादी लोग कभी भी हम लोगों को मान सम्मान देना जानते नहीं है। वो माननीय बहन जी जिस समाज से निकली हैं, उन्हें पता है समाज की दुख और पीड़ा दर्द क्या होता है, वो महसूस करती हैं। तो इसलिए हमें माननीय बहन जी की ज़रूरत है। जब तक वो आएंगी नहीं तब तक ये अपराध हैं वो रुकेंगे नहीं। मैम, अधिकतर लोग कहते हैं कि बहन जी जो है वो लोगों के सामने नहीं आती है, कुछ करती नहीं है, उनकी एज ज़्यादा हो गई है। ये तो मूर्ख लोग, इस बात को मूर्ख लोग बोलते हैं। जिनके अंदर दिमाग नहीं होता वो लोग इस बात को करते हैं। कौन कहता है माननीय बहन जी हमारे समाज की आवाज़ नहीं उठाती? एक बात बताइए, माननीय बहन जी की जब माननीय बहन जी ने जो सिस्टम के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई है, माननीय बहन जी की बात को माना गया और उनके अकॉर्डिंग काम भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है। और एक बात बताइए, माननीय बहन जी अगर बाहर आती नहीं तो क्या 4 बार सरकार ऐसे ही घर में बैठ के बन जाती क्या है? उन लोगों को सोचना चाहिए। अगर माननीय बहन जी अगर घर में बैठ के, और जो कहते हैं कि AC के रूम में बैठी हुई हैं, अरे भाई, AC के रूम में बैठ करके किसी ने सरकार बनाई है 4 बार? और वो भी बहुजन समाज की। बहुजन समाज को खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। आज तो नंगा करने पर उतारू हैं। उन्होंने काम किया है, घर से निकली हैं, तभी जा कर के उन्होंने ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं बहुजन समाज के लिए। ये सरकारें जो बनी हैं उनके मेहनत की वजह से ही बनी हैं। और उन्होंने क्या मात्र 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर से निकल कर के संघर्ष शुरू कर दिया था। आज वो 64-65 साल की होने को जा रही हैं और 40 साल उनको संघर्ष को हो गए। कि ये संघर्ष कम है? उन्हें शर्म आनी चाहिए इनके बहन जी के कामों पर, उन पर उंगलियां उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तुम्हारे घर की बहन बेटियां कितना निकलती हैं, कितना समाज के लिए बाहर निकलती हैं। उन्हें सोचना चाहिए इस बात के ऊपर कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले 3-4 उंगलियां अपने घर की तरफ भी उठती हैं, खुद की तरफ भी उठती हैं। तो उनका भी जवाब वो दें। मैम, जो आजकल जितनी भी ये कांड हो रहे हैं देश के अंदर, बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, ये क्या ऐसे चलते रहेंगे? कहीं ना कहीं जाकर इनका अंत होगा, या फिर आने वाले समय में बहन जी की शासन आ सकता है या नहीं आ सकता? उनका शासन में ये सब खत्म हो जाएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, साफ सीधी सी बात है, बहुजन समाज का हर एक व्यक्ति जानता है कि जब तक माननीय बहन जी शासन सत्ता में नहीं आएंगी तब तक ये जो अपराध हैं इनका रुकने का काम नहीं होगा। माननीय बहन जी जिस दिन सत्ता में आ जाएंगी और उस दिन इन अपराधों का और उन अपराधियों का खात्मा हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं जिस प्रकार की अपराधों की जो संख्याएं बढ़ रही हैं हर रोज़, एक घंटे मतलब 4 मिनट के अंदर 4 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, एक महिला को मार दिया जाता है। मतलब हर तरह का जो शोषण की जो हद है वो सारी पार हो रही है। तो इस तरीके की जो बर्बरता हो रही है, ये बर्बरता सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन जी की सरकार में रुकेगी। और बहुजन समाज इस बात को समझ चुका है और बहुजन समाज ने सबकी असंतुष्टता देखी है। कांग्रेस की भी देखी है, BJP की भी देख ली और अन्य सरकारों को भी, अन्य प्रदेशों में भी देख लिए रवैये। वहाँ पर भी हमारे बहुजन समाज सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए बहुजन समाज अब बिल्कुल मुस्तैद हो गया और उन्हें सिर्फ 2022 का इंतजार है कि कब 2022 आए और हमें माननीय बहन जी को फिर से हम सत्ता में खड़ा करने का काम करें। इस चीज़ को लेकर के इंतजार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।